अब लिखो नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. Aldehydes and ketones. Aldehydes and ketones are collectively called as carbonyl compounds. ठीक है. Aldehydes and ketones are collectively called as carbonyl compounds. तो बहुत सिंपल सी बात है. जैसे फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, जैसे मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O और H. ये ग्रुप जो है ये एल्डिहाइड ग्रुप है. इसके अंदर आप देखो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, एक दो तीन. तो चौथा बॉन्ड जो है वो कोई कार्बन ही पूरा करेगा. तो यहाँ पे हम R लिखते हैं इन शॉर्ट. इन शॉर्ट हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, आर. आर का मतलब इट कुड बी एनी एल्काइल ग्रुप. It could be any alkyl group or it could be any hydrogen. It could be any alkyl group or it could be any hydrogen. ठीक है. It could be any alkyl group or it can be any hydrogen. Got the point? तो अगर ये कोई भी alkyl group हो सकता है और ये कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है, तो ये हमारे पास है. Got the point? So this is going to be equals to R, right? So this is R C H O. अब R में H हो सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ, अच्छा CHO के लिए L इज माई सफिक्स, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ इन जनरल R CHO. CHO को मैं क्या करके लिख सकती हूँ, कंडेंस करके भी लिख सकती हूँ. दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्म. दिस इज द कंडेंस्ड फॉर्म. ठीक है. तो अब क्या कर सकते हैं, CH3 CHO, CH3 CHO. तो क्या बनेगा मुझे बताओ. दिस इज कार्बन वन एंड दिस इज कार्बन टू. हमेशा याद रखना एल्डिहाइड का जो कार्बन है उसको नंबर वन देना है हमेशा. तो एल्डिहाइड के कार्बन को अगर नंबर वन देना है तो वन एंड टू, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बनेगा एथ. सिंगल बॉन्ड है दोनों कार्बन के बीच में तो इथेन. और एंड में हम ई ड्रॉप कर देंगे. ई ड्रॉप करके क्या बन जाएगा, इथेनॉल. दिस इज गोइंग टू बिकम इथेनॉल. गॉट द पॉइंट. अब देखो यहाँ अगर हम HCHO लिख रहे हैं तो यहाँ क्या बनेगा, एक कार्बन है. एक कार्बन के लिए वर्ड रूट है मेथ. और सिंगल बॉन्ड के लिए बोलेंगे मीथेन और ई ड्रॉप कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मीथेनॉल. यस और नो. तो हमने क्या करना है, एक कार्बन जो है, इवन द कार्बन ऑफ एल्डिहाइड इज इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सी सी CHO. आप ये चीज समझो, हम कार्बन ऑफ एल्डिहाइड वाले ग्रुप को भी इंक्लूड कर रहे हैं. तो वन टू और थ्री, तो वर्ड रूट कितना है, प्रोप. तो सिंगल बॉन्ड कितना है, प्रोपेन. और ई हटा के क्या लगा देंगे, सफिक्स इसका प्रोपेनॉल. तो ये आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी प्रोपेनॉल. यस और नो. इस तरीके से. अब बेसिक रूल्स रिमेन्स द सेम जैसे अल्कोहल वाले रहते हैं. जैसे CHO एक एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड डेफिनेटली गेट्स अ प्रेफरेंस, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा. तो यहाँ अपने पास क्या है, CH2 है. यहाँ CH है और यहाँ CHO है. This is carbon 1, this is carbon 2, this is carbon 3. So how many carbons do you think we'll have? We'll have three carbons. So we'll have the word root prop. और पॉइंट है इसके मैम, अब की बार यहाँ पे डबल बॉन्ड. दिस इज गोइंग टू बी prop 2 in 1L. Yes or no? So we'll have prop 2 in 1L और E drop. तो नाम बन गया prop. तो नाम क्या बन गया यहाँ पे, prop 2 in 1L. Is it clear? So this is actually going to be prop 2 in 1L. Got the point? That's how we have it. Got it? Next देखते हैं. So we will have this kind of structure, right? We will have this kind of structure.
नेक्स्ट हमारे पास तो क्या चीज है? ये है, और ये है, और ये है। ठीक है, अब इसके अंदर हम कुछ भी साइड चेन लगा सकते हैं। जैसे मैंने ऐसे कार्बन लिखा यहाँ पे, और यहाँ Cl लिखा, तो यहाँ कितने कार्बन है? एक, दो और तीन। तो अगर तीन कार्बन है तो वर्ड रूट क्या बनेगा? प्रॉप। टू पे इन और वन पे एल, है। ई ड्रॉप कर देंगे। प्रॉप टू इन वन एल। और सेकंड कार्बन पे क्या आ जाएगा? टू क्लोरो, प्रॉप टू इन वन एल। टू क्लोरो, प्रॉप टू इन वन एल। दैट इज गोइंग टू बी द आंसर, राइट? दैट्स हाउ यू नेम इट। तो टू क्लोरो तो हमारा सफिक्स ही है ना, वो तो आएगा ही पहले। अब जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे बनाया, यहाँ क्लोरो लगाया, यहाँ CHO लगाया। आप देखो ये हमारा CHO हमेशा कॉर्नर पे ही आएगा, हमेशा। क्यों भाई? क्योंकि CHO लिख जरूर रहे हैं, और उसका एक एंड हमारा H है। तो यहाँ कितने कार्बन है? एक है, दो है, तीन है और चार है। ये सुनो, तो वी विल हैव व्हाट? वी विल हैव दिस एज अ स्ट्रक्चर। अब नेमिंग कैसे करनी है मुझे बताओ। इसमें कितने कार्बन है? चार। हमारी रेड वाली नंबरिंग सही है कि दूर से नंबरिंग शुरू करें? वन, टू, थ्री और फोर। तो अगर आप रेड वाली नंबरिंग ऊपर वाली ले रहे हो, चौड़ी वाली, वन, देखो चलो इसको देखते हैं, ब्लू वाली नंबरिंग देखते हैं। तो मान लो हमारे पास ब्लू नंबरिंग आ गई, वन, टू, थ्री और फोर। तो ऐसे में क्या होगा मुझे बताओ, कि जो फोर्थ कार्बन है, जो फोर्थ कार्बन है हमारे पास, उसका सीन क्या है? कि मैम फोर्थ कार्बन पे व्हाट डू वी हैव? ऑन द फर्स्ट कार्बन, फोर्थ कार्बन CHO है, पर CHO तो मेरा फंक्शनल ग्रुप है। और अगर CHO मेरा फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब क्या है? अगर CHO मेरा फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब क्या है? बताओ, बोलो, बोलो। कि भाई CHO हैज टू बी द मेन फंक्शनल ग्रुप, तो उसकी नंबरिंग वहीं से होनी चाहिए। तो CHO में हम बात करें तो क्या बनेगा? वन, टू, थ्री एंड फोर। सो ऑब्वियसली CHO इज मोर इम्पोर्टेंट, तो उसका ऑर्डर बड़ा है, उसको फर्स्ट लाना है क्लास में, फर्स्ट। तो वर्ड रूट के लिए हुआ ब्यूट। अच्छा, डबल बॉन्ड आ रहा है थ्री और फोर के बीच में, तो हम लिखेंगे ब्यूट थ्री इन और वन पे एल। CHO के लिए एल, और डबल बॉन्ड के लिए इन। और इन मेरा पहले पड़ गया तो इसको बोलेंगे प्राइमरी सफिक्स, और एल मेरा बाद में पड़ गया तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी सफिक्स। यस और नो? तो यहाँ पे सीन क्या है? we'll have primary suffix and we'll also have the secondary suffix. Got the point? ई ड्रॉप कर देंगे। तो नाम क्या पड़ेगा मुझे बताओ? नाम पड़ेगा ब्यूट थ्री इन वन एल। ब्यूट थ्री इन वन एल। ठीक है, सो द आंसर हियर इज गोइंग टू बी ब्यूट थ्री वन एल। अच्छा, क्लोरो भी है तो थ्री पे लगा देंगे क्या? दिस इज गोइंग टू बी थ्री क्लोरो ब्यूट थ्री वन एल। इज दिस पार्ट क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है अपने पास? यहाँ CHO लगा है, ठीक है। अब आप देखो, CHO गेट्स द प्रायोरिटी ओवर अल्कोहलिक ग्रुप ऑल्सो। मतलब अगर किसी कंपाउंड में एल्डिहाइडिक ग्रुप है और अल्कोहलिक ग्रुप है, तो अल्कोहलिक ग्रुप को प्रायोरिटी नहीं मिलती, एल्डिहाइडिक ग्रुप को मिलती है। इसका मतलब कि कंपाउंड बिहेव्स मोर लाइक एन एल्डिहाइड। कंपाउंड बिहेव्स मोर लाइक एन एल्डिहाइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी CH3, दिस इज गोइंग टू बी CH2।
दिस गोइंग टू बी CH2, और यहाँ पे मैंने कहीं तुम्हारे लिए किसी भी कार्बन पे OH लगा दिया। अच्छा, आप देखो एल्डिहाइड वाला कार्बन है ये वाला CHO का, और सेकंड कार्बन पे हमारे पास ये है ऐसा स्ट्रक्चर। अब बताओ कैसे नंबरिंग करेंगे? दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4, एंड दिस इज नंबर 5। Yes or no? So how many carbons do you think we have? We have 5 carbons. So what would we spend? What would we spend? ठीक है, कितने कार्बन? पेंटेन, वन पे क्या है? L. So we have pentanal. We have pentanal. और सेकंड कार्बन पे हमारे पास क्या है? OH। अब OH क्या है? इसकी प्रेफरेंस सेकंड होगी, तो इसको हम प्रीफिक्स के तौर पे यूज करते हैं। तो जब हम प्रीफिक्स के तौर पे यूज करते हैं, आप देखो OH के लिए अगर आप सफिक्स यूज करते हो, नाम के पीछे लगाते हो, तो ओल लगाते हो। लेकिन अगर प्रीफिक्स यूज करते हो, तो आप OH के लिए प्रीफिक्स के नाम पे यूज करते हो हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स हम OH को कब बनाते हैं? जब वो प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा होता है कंपाउंड में, है ना, या वो उसकी प्रॉपर्टी सेकेंडरी होती है। अगर कोई ऑप्शन मिलेगा तो एल्डिहाइड ही अपनी प्रॉपर्टी शो करेगा, तो हम बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी। सो दिस बिकम्स 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 एल। दिस बिकम्स 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1 एल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो विल हैव दिस स्ट्रक्चर। We'll have 2 hydroxy pentane 1 L. That's the answer. Got the point? तो हमारे पास इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो अगर मैं एक और स्ट्रक्चर बनाती हूँ, यहाँ CHO लगाया और यहाँ Cl लगाया, तो यहाँ क्या करेंगे? वी विल हैव दिस, एक दो, वी विल हैव दिस ऑल्सो। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा? वी विल हैव 1, वी विल हैव 2 एंड वी विल हैव 3। गॉट द पॉइंट? तो कितने कार्बन अपने पास? 3। तो व्हाट वुड इज प्रॉप? व्हाट वुड इज प्रॉप? गॉट इट? सो वी विल हैव प्रोपेन 1 L, वी विल हैव प्रोपेन 1 L, और 3 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। अब मान लो मैं सेकंड में इसी स्ट्रक्चर में OH लगा देती, तो क्लोरो भी है और OH भी है। ये सुनो, क्लोरो भी है और OH भी है, तो क्या बन जाता है इसका आंसर? तो OH is not now the important one, तो we will have CHO and we will also have OH। तो अब ऐसे में क्या करें मुझे बताओ? we will have CHO and we will also have OH। yes or no? we will have prop in 1L, हाइड्रोक्सी भी और क्लोरो भी, तो अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले आया, तो we will have 3 क्लोरो, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1L। yes or no? और E ड्रॉप कर देंगे क्योंकि एन के जस्ट बाद एल आ रहा है। Are you understanding my point? So this is how my answer is going to be. This is going to be propane 1L. Any doubts on this? Just tell me. There will be 2 chloro, 3 hydroxy, propane 1L. That's the answer to the aldehyde. पर ये तब एल हम लगा रहे हैं जब एल्डिहाइड के कार्बन को हम इंक्लूड कर रहे हैं मेन चेन के अंदर। तो 3 कार्बन आ गए, तो उसमें से एक इसका है, एक इसका है, एक इसका है। यस और नो? सो हाउ मेनी कार्बन डू यू थिंक विल हैव? वी विल हैव 3 कार्बन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? we'll have this, अब ऐसा। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? CHO देखो है तो रिंग भी, और CHO को अगर हम काउंट करें तो 7 कार्बन एटम बन गए, है ना? तो हाउ मेनी कार्बन एटम्स डू यू थिंक विल हैव? विल हैव 1, विल हैव 2, विल हैव 3, विल हैव 4, विल हैव 5, विल हैव 6। yes or no? So how many carbons do you think we'll have? We'll have 6, and here it is going to be 7. Got the point?
यस और नो? हाउ मेनी कार्बन्स डू यू थिंक विल हैव 7। तो यहाँ लेकिन क्या है कि CHO रिंग का पार्ट नहीं है, रिंग के बाहर कनेक्टेड है। तो हम इसका नाम कैसे लिखते हैं? देखो, जब भी हम CHO को मेन चेन का पार्ट तो नहीं मानते, पर हमें पता है कि मेन फंक्शनल ग्रुप तो CHO ही है। मेन फंक्शनल ग्रुप तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो CHO ही है। ये सुनो, तो अगर मेन फंक्शनल ग्रुप CHO है तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा साइक्लोहेक्सेन कार्बैल्डिहाइड। ये क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बैल्डिहाइड। ये सुनो, तो कार्बैल्डिहाइड इज द वर्ड दैट वी यूज जब हमें पता है कि CHO मेन फंक्शनल ग्रुप का तो है, और उसके कार्बन को हम रिंग में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके कार्बन को हम रिंग में काउंट नहीं कर सकते, तब हम क्या करते हैं? तब हम इसको मान के चलते हैं। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। ठीक है, ये चीज है अपने पास। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, राइट, ये आ गया। तो मान लो मेरे पास ये चीज है, ये है। अब इससे क्या बनेगा मुझे बताओ? हाउ डू वी काइंड ऑफ आंसर इट? तो हमारे पास क्या बना? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। और CHO के लिए क्या बोलेंगे? CHO के लिए बोलेंगे हम लोग कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड। यस और नो? तो साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड, दैट्स द आंसर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, ये है साइक्लोब्यूटेन और CHO है। दिस इज गोइंग टू बी साइक्लोब्यूटेन, और CHO के लिए हम क्या लिख सकते हैं? कार्बेल्डिहाइड। यस और नो? और देखो, यहाँ कितने कार्बन थे? साइक्लोप्रोपेन, और यहाँ क्या है? CHO। तो नाम क्या बन गया? साइक्लोप्रोपेन। CHO है तो मेन फंक्शनल ग्रुप, तो पर वो हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि या तो रिंग काउंट कर सकते हैं एक साथ, रिंग और रिंग के बाहर वाले एटम्स को हम काउंट नहीं कर सकते। दिस इज गोइंग टू बी साइक्लोप्रोपेन कार्बेल्डिहाइड। आर यू अंडरस्टैंड? इस तरीके से द स्ट्रक्चर्स वी हैव, गॉट द पॉइंट? So we'll have cyclopropane carbaldehyde, we'll have cyclobutane carbaldehyde, we'll have cyclopentane carbaldehyde. That's how we have these structures. बात समझ नहीं? So we'll have this kind of structure. So we'll have cyclohexane carbaldehyde. ठीक है, और देखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, मान लो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया कैसा? एक, दो, तीन, चार, और मैंने इन तीनों पे ही CHO ग्रुप लगा दिया। नाउ दीज आर स्पेशल नेमिंग्स, राइट? आप एक लॉजिक देखो, अगर बीच में CHO ना होता तो हम क्या नेमिंग करते? हम नेमिंग करते 1, 2, 3, 4, 5। लॉन्गेस्ट चेन काउंट करनी है, लॉन्गेस्ट चेन हमेशा कार्बन की होती है, तो ये बन जाएगा अपने पास। सो वी विल हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, we'll have 1, 2, 3, 4, 5. So how many carbons do you think we'll have? We'll have pentane, और फर्स्ट और 5 फिफ्थ कार्बन में 1,5 एल दो बार आ गया, तो डाई एल। क्यों? क्योंकि मैंने जब CHO की नंबरिंग करी तो मैं कह रही हूँ यार CHO तो ये भी है, CHO ये भी है, दोनों सेम प्रायोरिटी के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, सेम लेवल के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, सेम प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप्स हैं। यस और नो? अगर मेरे पास ये सेम प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो क्या होगा? We'll have 1, we'll have 2, we'll have 3, we'll have 4, and we'll have 5. Are you understanding? So once we have these carbons, what does that mean? कि हमारे पास 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन मतलब what would you spend? Al, dial, तो 1, 2, 3, 4 और 5। कितने कार्बन है हमारे पास? 5। यस और नो? तो पेंटेन 1,5 डायल। यस और नो? क्योंकि दोनों ही आए हैं,
है ना। अच्छा, इसका एक तरीका और क्या हो सकता था नेमिंग का? नेम तरीका ये हो सकता था कि मैम हम सीएचओ को मेन चेन में काउंट ही ना करें। तो हमने दो बातें सीखी कि अगर सीएचओ को मेन चेन में काउंट करते हैं तो हम सफिक्स लगाते हैं एल। लेकिन अगर मैं सिर्फ मेन चेन में 1 2 3 ये मेन चेन मानूं, ये मेन चेन मान लूं, कैसी? ऐसी, ऐसी। तो क्या होगा मुझे बताओ? दिस इज गोइंग टू बी प्रॉप, प्रॉप 1 3 डाई। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? पूरे मेन चेन का नाम पूरा लिख दो, क्योंकि अब की बार मैंने सीएचओ को मेन चेन में काउंट ही नहीं करा। तो ये मेरे पास बन जाएगा प्रोपेन 1 3 डाई कार्बेल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? डाई कार्बेल्डिहाइड। तो 1 3 पे सीएचओ का नाम भी कार्बेल्डिहाइड। आई यू अंडरस्टैंड? और इसका नाम भी कार्बेल्डिहाइड। फंडा समझ में आया तो बताइए। ठीक है, so we'll have propane 1 3 dicarbaldehyde. Is this part clear? Are you understanding? Alright. So this is going to be propane 1 3 dicarbaldehyde. अब देखो, लेकिन अगर मैं बोलूं तो एक ही कंपाउंड के आप देखो दो नाम है, ये भी नाम है और ये भी नाम है। डिपेंड करता है कि आपने चेन क्या लिया। ऊपर मैं लिख रही हूँ पेंटेन 1 5 डायल, तो मैं सीएचओ के सी को मेन चेन में काउंट कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं काउंट करती तो प्रोपेन वर्ड आउट आता है, क्योंकि मेरी फिर लॉन्गेस्ट चेन प्रोपेन है और डाई कार्बेल्डिहाइड में हमारा सीएचओ कार्बेल्डिहाइड का नाम है। मतलब सीएचओ का दूसरा नाम कार्बेल्डिहाइड भी है, अगर आप सीएचओ की सी को मेन चेन ऑफ कार्बन में काउंट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो मेरे पास आ जाता है 1 2 3। अब देखो इसी क्वेश्चन के अंदर एक सीएचओ मैंने यहाँ लिख दिया, एक सीएचओ मैंने यहाँ लिख दिया और एक सीएचओ मैंने यहाँ लिख दिया। तो कितने कार्बन है आप बताओ? अब इसमें दो तरीके हैं, अब इसमें ऑप्शन नहीं है। देखो ऑप्शन की बात क्या है कि मैम अगर मैं ऐसा करती हूँ कि 1 2 3 4 5, मैंने ऐसे नेमिंग कर दी, तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ गए बताइए? लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन आ गए। अगर लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन आ गए इसका मतलब क्या? बताओ। इफ आई हैव 5 कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन, व्हाट वुड दैट मीन? बोलो कि अगर हमारी लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन हैं तो क्या होगा? बताइए, बताइए कि मैम वी हैव 5 कार्बन, यस और नो? और ये मेरा जो कार्बन है सीएचओ, ये थर्ड कार्बन पे। तो माय पॉइंट इज 1 2 3 4 5, हाँ है ना? तो फिर ये सीएचओ बाहर रह जाएगा। तो ऐसा कैसे कि तीनों सेम लेवल के लोग हैं और आपने एक को बाहर छोड़ दिया और दो को इम्पोर्टेंस दे दी? ऐसा तो नहीं कर सकते। तो फिर या तो तीनों को इंक्लूड करो या तीनों को बाहर छोड़ो। ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में हम अपनी लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे इसको, सिर्फ इसको 1 2 3। यस नो? ऐसे में हम इंपॉर्टेंस लॉन्गेस्ट चेन किसको मानेंगे? सिर्फ इसको। एंड दैट विल बी 1 2 and 3। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? So the name here is going to be what? We are going to have 1 2 और 3। तो कितने कार्बन एटम्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे? प्रॉप, ये बन जाएगा प्रोपेन। और अब हमारे पास क्या आ रहा है? 1 पे 2 पे 3 पे, तीनों पे सीएचओ ग्रुप है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा? ये बनेगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। यस और नो? दिस इज द आईयूपीएसी नेम, दिस इज कॉल्ड ए स्पेशल नेमिंग, जिसके अंदर आप किसी को भी एक्सक्लूड या इंक्लूड देखना पड़ता है कि किसको इंक्लूड करेंगे और किसको एक्सक्लूड करेंगे। आई होप द कॉन्सेप्ट इज फंडा समझ में आ गया तो बताइए। यस और नो? नॉमेनक्लेचर एल्डिहाइड्स का क्लियर? बहुत ही सिंपल सी बात, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं लगाया है, बट मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो वी विल हैव प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड्स के नाम के पीछे एल लगता है, ग्रुप की पहचान क्या है? सीएचओ ग्रुप है। ठीक है, दैट्स हाउ वी नेम द एल्डिहाइड्स। और हमने एक चीज पढ़ी कि कलेक्टिवली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज, aldehydes and ketones are collectively called as carbonyl compounds. ठीक है, aldehydes and ketones are collectively called as carbonyl compounds. कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बताइए एवरीबॉडी।
फॉर द पॉइंट। इस तरीके से अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा दे देती हूँ, ये बनाया, यहाँ भी सी एच ओ है बाहर की तरफ, यहाँ भी सी एच ओ है बाहर की तरफ, और यहाँ भी सी एच ओ है बाहर की तरफ। तो नाम यहाँ पे क्या बनेगा मुझे बताओ। जैसे दोनों भी साइक्लो प्रोपेन, और सी एच ओ सी एच और सी एच ओ, तो क्या बन जाएगा? ट्राई कार्बैल्डिहाइड। तो नाम क्या बन जाएगा? साइक्लोप्रोपेन ट्राई कार्बैल्डिहाइड। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ठीक है। इस तरीके से तो कितना भी आप देख लो, ये सीएचओ को अगर मेन ग्रुप में काउंट कर रहे हो तो एल, काउंट नहीं कर रहे हो तो कार्बोल्डिहाइड। दैट्स हाउ यू नेम इट। फंक्शनल ग्रुप में प्रेफरेंस किसको मिलती है? एल्डिहाइड को। तो अगर ओ एच साथ में आ गया तो हम एज यूजुअल ओ एच को लिखेंगे हाइड्रोक्सी। ठीक है। अब जैसे अगर हमने ये लिखा, ये क्या बनाया मैंने? ये मैंने बनाया है सी एच ओ। ये सुनो, ये मैंने बनाया सी एच ओ। तो व्हाट इज दिस गोइंग टू बी? दिस इज गोइंग टू बी बेंजीन। ई हटा के हम इसी जगह पे क्या लगा देंगे? ई हटा के हम इसी जगह पे क्या लगा देंगे? बेंजाल्डिहाइड। तो इसका नाम है, आईयूपीएसी नेम हियर इज गोना बी बेंजाल्डिहाइड। दिस इज गोना बी आईयूपीएसी बेंजाल्डिहाइड। फंडा समझ में आया तो बताइए। गॉट द पॉइंट? यस और नो? ठीक है। सो दिस इज गोना बी बेंजाल्डिहाइड। एक और देखते हैं। ठीक है। इस तरीके से। अब जैसे मैंने आपको ऐसे लिख के दिया, यहाँ मेरे पास ये है बेंजाल्डिहाइड, और यहाँ मैंने Cl लगा दिया। तो क्या नाम है इसकी? नेमिंग वन है, इसकी टू है, तो क्या बनेगी? टू क्लोरो बेंजाल्डिहाइड। अब एक और नेमिंग होती है, जिधर मेन फंक्शनल ग्रुप लगा होता है ना, जिधर मेन फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो तो मेन पोजीशन है। ठीक है। उसके अलावा जो उसके जस्ट नेक्स्ट एडजेसेंट पोजीशन होती है उन्हें बोलते हैं ऑर्थो, और उन्हें भी बोलते हैं ऑर्थो। सही है। एक को छोड़ के इधर क्या पोजीशन आती है? मेटा। और इसे भी क्या पोजीशन बोल देते हैं? मेटा। और एक छोड़कर बिल्कुल उसकी 180 डिग्री सामने जो पोजीशन आती है बेटा, उसे बोलते हैं पैरा। क्या बोलेंगे उसको? पैरा पोजीशन। I hope you're understanding. So we'll have the meta position and we'll also have the para position and we'll also have the ortho position. कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? So we'll have टू क्लोरोबेंजाल्डिहाइड, या इसका क्लोरो बेंजाल्डिहाइड। So we'll have ortho क्लोरो बेंजाल्डिहाइड। ऑर्थो क्लोरो बेंजाल्डिहाइड। ठीक है। So this is the part. So we'll have ortho क्लोरो बेंजाल्डिहाइड। बात समझ में आई तो बताइए। Is it clear? Is this part clear? Right. So this is how it is going to be. This is going to be two chlorobenzaldehyde or orthochlorobenzaldehyde. अब देखो, अगर मैं ऐसे बना दूं स्ट्रक्चर, we'll have CHO and this is going to be Cl। तो ये आ जाएगा मेटा क्लोरो बेंजाल्डिहाइड।
और वी विल हैव 3 क्लोरोबेंजाल्डिहाइड। ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं ऐसे बनाऊं, दिस इज गोइंग टू बी CHO, और यहाँ क्लोरो लगा दूं, तो बिल्कुल इसके 180 डिग्री पे है। ये बन जाएगा पैरा क्लोरो बेंजाल्डिहाइड। या जो मेरा मेन फंक्शन होगा उसका नामकरण कर दो 1 2 3 and 4, so this is going to be 4 chloro benzaldehyde. Is this part clear? So we'll have 4 chlorobenzaldehyde, or we'll also have para chlorobenzaldehyde. फंडा समझ में आया तो बताइए। Is this part clear? So that's how we kind of have this aldehyde name. ठीक है। मेरे ख्याल से एल्डिहाइड्स की नॉमेनक्लेचर अच्छे से क्लियर है।